क्या आप जानते हैं, एक लड़का था जिसे सब आलसी कहते थे। मोबाइल पर टाइम पास, दोस्तों के ताने, सपनों का मजाक। लेकिन वही लड़का कुछ सालों बाद करोड़पति बन गया। कैसे? आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी एक छोटे से शहर की, जहां हरे भरे खेत सुबह की किरणों से चमकते थे। वहीं रहता था 22 साल का एक लड़का। नाम था राहुल। उसके चेहरे पर सपनों की चमक थी। वो हमेशा सोचता, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। मेरी कंपनी हर घर तक पहुंचेगी। लोग मेरे नाम से सम्मान करेंगे और मैं अपने काम से दुनिया बदल दूंगा। हर शाम राहुल छत पर चढ़ जाता, क्षितिज को देखता और प्लान बनाता। पहले स्टार्टअप, फिर इन्वेस्टर्स, फिर आईपीओ। यही होगा। राहुल के पिता एक दुकानदार थे, माँ घर संभालती थी और छोटा भाई स्कूल जाता था। घर ठीक ठाक था, लेकिन राहुल के सपनों के आगे सब छोटा लगता। दोस्तों में वो राजा था। चाय की टपरी पर बैठकर वो बड़े बड़े सपने सुनाता। देखना, अगले साल कंपनी रजिस्टर कर लूंगा, तुम मेरे एम्प्लॉई बनोगे। दोस्त हंसते, ताली बजाते। सबको लगता, इस लड़के में कुछ खास है, इसकी आंखों में आग है, ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन दोस्तों, सपने आसमान छू रहे थे और हकीकत जमीन पर पड़ी थी। राहुल का दिन गुजरता, देर से उठना, मोबाइल स्क्रॉल करना, दोस्तों से बकबक करना और शाम को फिर छत पर सपने देखना। पढ़ाई कॉलेज के पहले साल में ही छूट गई। राहुल सोचता, बिजनेस में डिग्री की क्या जरूरत है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही असली डिग्री है। लेकिन असलियत, नॉलेज कहां से आ रहा था? किताबें खरीदी, खोली तक नहीं। कोर्स ज्वाइन किए, अटेंड नहीं किए। दोस्त ने कहा, YouTube पर बिजनेस टिप्स देख ले। राहुल ने चैनल सब्सक्राइब तो किया, लेकिन 2 मिनट बाद ही नींद आ गई। समय बीता, महीनों ने साल पूरे कर दिए। दोस्त बदल गए। पहले तारीफ करने वाले अब मजाक उड़ाने लगे। राहुल, वो तो बस सपने बेचता है, कुछ कर नहीं पाया, बिल्कुल जीरो। कॉलेज फंक्शन में राहुल स्टेज पर गया। सोचा था, आज सबको दिखा देगा कि वो बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जैसे ही बोला, मेरा टाइम, गला सूख गया। बस इतना ही बोल पाया, मैं बिजनेस, सक्सेस। लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या बकवास है। स्टेज का स्पीकर बोला, सपने अच्छे हैं, पर एक्शन बिना किसी काम के नहीं होते। ये सुनकर राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल में चाकू घोंप दिया हो। घर लौटा, आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? राहुल रोकर बोला, सब मजाक उड़ाते हैं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन कर क्यों नहीं पाता। पिता बोले, वो बेटा मेहनत कर, वक्त बर्बाद मत कर। लेकिन राहुल जानता था, बात मेहनत की नहीं, उसकी आदतों की थी। वो आलसी था, हर काम टालता। कल करूंगा, आज थक गया। लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। एक शाम दोस्त का फोन आया, राहुल, गांव में महात्मा जी आए हैं, कहते हैं वहां टूटा इंसान नया होकर लौटता है, तुझे जाना चाहिए। राहुल ने हामी भर दी। सुबह बस पकड़ी और गांव पहुंच गया। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैर कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह अंदर पहुंचा। सामने एक सादा कमरा। महात्मा जी सफेद धोती में ध्यान लगाए बैठे थे। राहुल ने सिर झुकाया, गुरुदेव, मैं राहुल हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। महात्मा जी ने आंखें खोली। उनकी नजर में इतनी शांति और गहराई थी कि राहुल का दर्द पिघल गया। राहुल ने सब कह डाला, सपने, आलस, ताने, असफलताएं, और फिर पूछा, गुरुदेव, सफल लोग आखिर करते क्या हैं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता कोई जादू नहीं, सफलता आदतों का फल है। हर बड़ा आदमी, चाहे एलन मस्क हो या रतन टाटा, कभी खाली नहीं बैठता। मैं तुझे 7 नियम बताता हूं, इन्हें अपना ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। राहुल ध्यान से सुनने लगा। पहला नियम, हमेशा कुछ नया सीखो। सीखना कभी मत छोड़ो। जो रुकता है वही पीछे छूट जाता है। सफल लोग हमेशा खुद को निखारते हैं और सीखने के मौके ढूंढते हैं, और असफल लोग बहाने ढूंढते हैं। तू बिजनेसमैन बनना चाहता है तो याद रख, बिना नॉलेज के मंजिल नहीं मिलती। रोज 30 मिनट पढ़, किताब, वीडियो या पॉडकास्ट। सिर्फ 1 साल बाद तू खुद पर गर्व करेगा और हैरान रह जाएगा कि तू कहां से कहां पहुंच गया। दूसरा नियम, प्रोडक्टिव बनो, आलस छोड़ो।
आलस तेरा दुश्मन है। सपने करने से नहीं, एक्शन से पूरे होते हैं। सफल लोग कम प्लान, ज्यादा एक्शन। रोज 3 टास्क सेट कर, पूरा कर। तीसरा नियम, अनुशासन में रहो। जोश आता है और चला जाता है, लेकिन अनुशासन वो स्थायी है। अनुशासन वह ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। रोज अपना टाइम टेबल फॉलो करो, मन न भी हो फिर भी काम करो। यही आदत तुम्हें टॉप पर ले जाएगी। चौथा नियम, रिस्क लेने की हिम्मत हो। रिस्क लो, क्योंकि जो हमेशा सेफ खेलते हैं वो हमेशा एवरेज ही रह जाते हैं। रिस्क वही लेता है जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है, और वही इतिहास रचता है। डर को हराओ और नए रास्ते आजमाओ। याद रखो, सफलता रिस्क के बिना कभी नहीं मिलती। पांचवां नियम, खुद पर भरोसा करो। जब खुद तू ही नहीं मानेगा तो दुनिया क्या मानेगी? दुनिया उसी इंसान पर विश्वास करती है जो खुद पर विश्वास करता है। अपने मन में रोज जपो, मैं कर सकता हूं। आत्मसंदेह को कुचल दो। याद रखो, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। छठा नियम, सही संगति करो। राइट सर्कल चुनो। हम वही बनते हैं जिनके साथ रहते हैं। अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो सोच भी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव संगति में रहोगे तो उनकी एनर्जी ही तुम्हें ऊपर ले जाएगी। संगत वही चुनो जो तुम्हारे सपनों में आग लगाए और तुम्हें ऊपर उठाए, क्योंकि सही लोग सही दिशा दिखाते हैं, गलत दिशा नहीं। सातवां नियम, हार मत मानो। हारोगे, गिरोगे, ये तो तय है, लेकिन हार मानना कभी नहीं। हर फेलियर एक लेसन है। छोटे छोटे स्टेप्स लो। फेलियर अंत नहीं है, बल्कि सफलता का पहला कदम है। कंसिस्टेंसी रखो। याद रखो, सफलता निश्चित है, बस डटे रहो। राहुल ने उन 7 नियमों को दिल से अपनाया। सुबह उठकर साफ साफ कागज पर लिखा, मुझे बिजनेसमैन बनना है। हर दिन रिसर्च करता, सीखता, काम करता। पहला बिजनेस बुरी तरह फेल हुआ। लोग हंसे, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन राहुल ने हार को सबक बनाया और अगली बार एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। आज वही राहुल जिसकी हंसी उड़ाई जाती थी, सफल बिजनेसमैन बन चुका है। 2 साल बाद जब वो मंदिर गया तो गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, आपके बताए नियमों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कभी खाली नहीं बैठता। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ मेरे नहीं, हर सफल इंसान के नियम हैं। फर्क बस इतना है कि तूने उन्हें अपनाया और खुद को राजा बना लिया। धीरे धीरे राहुल की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, अरे वो आलसी लड़का अब तो मिलियनेयर है। आज राहुल स्टेज पर खड़ा होकर हजारों लोगों से यही कहता है, कभी खाली मत बैठो, 7 नियम अपनाओ, जिंदगी खुद बदल जाएगी। दोस्तों, ये थी राहुल की प्रेरक कहानी। अगर आपको इस कहानी से मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आप अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं। धन्यवाद।